अच्छा मेहमान नींद ले रहा है। धीरे से इधर से लग जाएगा, पता नहीं चलेगा। अभी हाल फिलहाल में मुजफ्फरपुर में एक और सुने थे कहीं ब्लड बैंक खुला है। कहाँ पे? मारीपुर में था ये कुछ एक तस्वीर, एक स्माइल। इससे ज्यादा बड़ा स्माइल देंगे तो लाफ हो जाएगा। मोहतरम आ जाइए एक तस्वीर में। साथियों प्रणाम और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोग अभी मुजफ्फरपुर के केजरीवाल ब्लड बैंक में हैं और हुआ यूँ कि हमारे एलएस कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर कुमार बलवंत भाई, और पहले यहाँ थे, अब वो चले गए हैं मुंगेर यूनिवर्सिटी। उनके माता जी का ऑपरेशन होना है और परिवार ने दिया है। 2 दिन पहले हमने भी 1 यूनिट उनके लिए डोनेट करवाया था। उस वक्त मैं दिल्ली था और एक और यूनिट की जरूरत पड़ी, वो चाहने के बाद ही ऑपरेशन हो पाएगा। ऐसे में खतीब भाई ब्लड डोनेट कर रहे हैं और ये खतीब भाई का ये खतीब भाई का टोटल अपने लाइफ का 15वां डोनेशन है। खतीब भाई के ग्रुप में जितने भी लोग हैं तकरीबन सभी डोनर हैं। क्या खतीब भाई? बिल्कुल, एक और डोनर हमारे साथ ही बैठे हैं। एक भैया जी भी हैं, ये भी डोनेट करते रहते हैं। पिछली बार आपके 2 मित्र आए, डोनेट किए। एक आतिफ भाई जो रेगुलर डोनर हैं और दूसरे फैसल भाई, उन्होंने भी डोनेट किया, वो भी रेगुलर डोनर हैं। ठीक है खतीब भाई, अभी भी लोग डरते हैं ब्लड डोनेट करने से। देखिए, डरना तो नहीं चाहिए, इंसान करेगा नहीं तो उसको उसकी अच्छाई और उसकी बुराई कैसे समझ में आएगी। बहुत सी ऐसी चीज होती है, कहते हैं कि जब तक वो काम, अगर इंसान को किसी चीज का डर निकालना है तो उस काम को करके देखा जाए जी, कि उसके बाद उसको समझ में आएगा कि डरने की कोई बात ही नहीं थी, इससे इतना डर लग रहा था। और अभी भी आपने जैसा बताया कि मेरे ख्याल से किसी प्रोफेसर की मदर को चाहिए ब्लड। हाँ। तो उनको बता दीजिएगा कि आपकी मदर को जो है एक प्रोफेसर के बेटे का ही खून गया है। अरे वाह, क्या बात। हमारे वालिद साहब भी प्रोफेसर थे, आपको सब कुछ पता ही है, एलएनटी कॉलेज में। प्रोफेसर टूटू साहब जी मरहूम, तो बता दीजिएगा तो लगता है कि हाँ अपना घर का ही आया है। नहीं, बात तो सच्चाई है कि मामले जितने भी हो, है ना, एक बात पे आकर जरूर अटक जाती है जब ब्लड की बात आती है। यहाँ हर ऊंच नीच सब खत्म हो जाता है और एकमात्र बचता है ब्लड, इंसानियत, जो सबका एक समान है। क्या यहाँ पे कोई फर्क है नहीं। हाँ, ग्रुप अलग हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन है तो वही क्या, ब्लड ही। और यहीं पे इंसान सब कुछ भूल कर, है ना, आ जाता है, आगे बढ़ता है, करता है। सही बात है, कोई भी किसी के लिए भी कर दे। जैसे एक बार याद है, हम इसी तरह एक दोस्त की कॉल आई तो उस दिन हम आए ब्लड डोनेट करने के लिए। तो एक लेडी थी, हाँ, और उनके हस्बैंड का डायलिसिस होना था। अच्छा। तो वो जो है, हम अपना आए, अपना कैजुअली, हम लोग का तो मतलब आदत सी हो गई है, तो अपना आए अपना। तो वो जो है बिल्कुल मतलब उन्होंने हमको कहा कि बेटा कुछ चाहिए और ये मतलब ऐसे पैसे वैसे के लिए। तो हमने कहा कि नहीं अरे कैसी बात आप कर रही हैं, आप माँ समान है। तो बिल्कुल ही मतलब वो ऑलमोस्ट ऐसे हो गई कि मतलब आप पैर पकड़ के रोने वाला उनका हिसाब हो गया। हम आप कैसी बात कर रहे हैं, बेटी की तरह है, हम आप
और चाहिए तो और आप ले सकती हैं करके। हाँ। मजाक में उनको कहा तो काफ़ी इमोशनल हो गए और उनको बहुत अच्छा लगा कि ये जो है ऐसे लोग हैं। हम उनको कहा कि आपके भी घर में और भी बच्चे होंगे और भी होंगे, तो उनको आप इस चीज़ के लिए कन्विंस कीजिए, मोटिवेट कीजिए कि आप जो है इसको हर लोगों के साथ करें। कब कौन किसके काम आ जाए और किससे किसको इबरत मिले कोई नहीं कह सकता है। जी। तो वही चीज़ें हैं, अब करनी चाहिए ये सब चीज़ें। करके देखिएगा तो समझ में आएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। जी। कुछ नहीं होता। अभी आप देख रहे हैं कि अभी निकल चुका है खून और मज़े में बातें चल रही है। अभी पार्टी वार्टी भी हो सकता है चल जाए। जी 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 है। नहीं सही बताया खतीब भाई। एक वाक्य मुझे भी याद है कि यही ठंड का वक्त था, मैं और मेरे 5 दोस्त यहाँ आते हैं, है ना, ब्लड डोनेट करने के लिए। एक मरीज ऑलरेडी पहले से थे, एक बच्चा एडमिट था 18 माह का, 1.5 साल का। उसके पिता और उसके नाना दोनों यहीं पे थे। जब पूछताछ हुआ तो पता ये चला कि 4-5 साल पहले उनको टीबी हुआ है। अब एक बार टीबी हो जाए तो 10 साल तक वो ब्लड डोनेट कर नहीं सकते हैं, है ना। तो जैसे ही यहाँ बोला गया कि आप ब्लड नहीं दे सकते हैं, टीबी हुआ है, वो बंदा रोना शुरू, मतलब आंख से आंसू जो होता है वो जारी हो गया। जाहिर सी बात है, बेटी की बात है। हम लोग 5 आए थे, 2 डोनेशन की जरूरत है, जिसमें एक बच्चा इनएलिजिबल हो गया। एक हमने जब ये सब देखा तो और जो साथ में 2 थे उनको कहा और वो तैयार हुए। जब हमने कहा कि भाई आप रोइए नहीं, इंतजाम हो जाएगा ब्लड का, और जब ब्लड दे दिया गया, ये जब बोला गया तो वो और रोने लगे, है ना। यानी कि हमें लगता है कि उस वक्त जो उनके जहन में बात यह आई होगी कि एक मीडिया ने जिस तरह का माहौल बनाया है सोसाइटी में, या जो कुछ भी है ना, हकीकत में तो नहीं है, ठीक है, हकीकत में नहीं है। हाँ, 1000-2000 में 1, 2, 5, 10 लोग ऐसे हैं तो उनको नजरअंदाज ही किया जाए, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हो, तो ये ज्यादा बेहतर है। सच्चाई यही है कि हम एक थे, एक है और एक ही रहेंगे, चाहे आइडेंटिटी कुछ भी हो। क्या बात हमेशा याद रखने की है कि ग्रुप भले ही अलग अलग हो जाए, हाँ। कलर सबका सेम ही है। हाँ, रंग कभी नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा। जी, सच्चाई सच्चाई सच्चाई। लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या, बने हैं इस खाक से, है ना। क्या बोले भाई? बोले हिंदू क्या मुसलमान क्या, लहू का रंग एक है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बेशक बेशक बेशक। बलवंत भाई, ये खतीब भाई हैं, और जैसा कि इन्होंने बताया कि ये भी एक प्रोफेसर के सुपुत्र हैं, और ये 15वां डोनेशन है खतीब भाई का। हमें याद है कि जो हमारे करीबी लोग हैं, जो मेरे भाई के दोस्त भी हैं और मेरे भी छोटे भाई हैं, ऐसे लोगों को हम लोग उस वक्त याद करते हैं जब कहीं से कोई डोनर का इंतजाम नहीं होता है। हम लोग वो है जो तिजोरी पे पड़े रहते हैं, जब कुछ नहीं होगा तो फिर हम लोग निकाले जाएंगे। जी जी जी, जब हमें डोनर्स नहीं मिलते हैं तो हम लोग इन लोगों को उठा लेते हैं, चाहे वो सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, रात हो, और ये लोग तैयार रहते हैं, डोनेट करते हैं ब्लड। तो ये भी एक प्रोफेसर के, एक शिक्षक के पुत्र हैं। आप भी फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, आप भी शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, और हमारा जो रिश्ता है वो तो है ही एक इंसानियत का, और उसी बिना पे इन्होंने आकर ब्लड डोनेट भी किया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया खतीब भाई, आप आए। शुक्रिया की बात नहीं है, इस चीज के लिए आपको किसी का शुक्रिया नहीं अदा करना चाहिए। सबका ये फर्ज है और हर इंसान को इसको अपना फर्ज समझ के करना चाहिए। बेशक बेशक। और इसको नहीं करने के, ब्लड डोनेशन नहीं करने के नुकसान बहुत है जी, मगर करने के जितने ज्यादा फायदे हैं, हाँ। उसके बारे में तो बात ही नहीं की जा सकती है। जी। करने के ज्यादा फायदे हैं। लोग सोचते हैं कि अपना खून बचा के रखेंगे अपने बॉडी में तो उसका ज्यादा फायदा है, वो लॉस ही है। वो फायदा ये है अपना बनता रहता है ना फिर बारी बारी। जी नहीं, उसी बात में बात ये ऐड कर दिया जाए कि ब्लड की उम्र सिर्फ 120 दिन है ना। एक दिन के बाद 120 दिन बाद वो खुद बहुत मर जाता है, ठीक है। तो खुद बहुत मर जाए बिना किसी इस्तेमाल के, उससे अच्छा है कि उसका इस्तेमाल करके उसको खत्म किया जाए, ताकि फिर से नए सेल्स डेवलप हो, क्या, और उससे किसी को फायदा भी होगा और किसी को नहीं। जिसके शरीर में जिसमें वो ब्लड जा रहा है उसके जान को तो बचा ही रहा है, उससे ज्यादा फायदा हम डोनर्स को है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब ब्लड डोनेट करते हैं, जो मेडिकली अप्रूव है एकदम, कि आयरन का लेवल कम हो जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल निकल जाता है, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनके होने का खतरा कम हो जाता है।
क्या खतीब भाई? बिल्कुल। तो इसमें दोनों को फायदा है। डोनर्स को हमें लगता है ज्यादा फायदा है मरीज से, सही बात है ना? तो हमें डोनेट करते रहना चाहिए। और आप लोगों के बदौलत खतीब भाई, आप जैसे डोनर्स की बदौलत बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्लड डोनेट नहीं कर पाते थे, डरते थे। जब आप लोगों को बार बार उन लोगों ने देखा है ब्लड डोनेट करने, तो उनमें भी एक मोटिवेशन आया, सेल्फ मोटिवेशन, और अब वो खुद आगे बढ़ते हैं और डोनेट करने की इच्छा जाहिर करते हैं। ठीक है, तो आप लोग वाकई में उसके हकदार हैं एप्रिसिएशन के भाई वो लॉकडाउन से हम देख रहे हैं, जब कोई घर से निकलता नहीं था, आप लोग रोड पे रहते थे एक दूसरे के लिए, वो खाने का मामला हो या कोई भी मामला हो, है ना? उसके पहले भी बाढ़ वाला हमें याद है 2017 में जो बाढ़ आया था, उस वक्त भी आप लोग पूरे ग्रुप के साथ खाने खिलाने में लगे, खाने मतलब खिलाने में लगे हुए थे। नहीं, मैं भी पराठा, मैं भी जो डोनेशन वाला पराठा था उसको मैं भी खाया हूँ। हाँ, क्योंकि घर जा नहीं पाते थे ना, तो वो जरूरी है। चलिए, तो ये तो एक आपस में एक हंसना खेलना बोलना लगा रहेगा। हम यही कहना चाहेंगे कि आगे आइए, ब्लड डोनेट कीजिए और बी द रीजन ऑफ समवन स्माइल, है ना? और भाई ने कहा ना कि डोनेट करके देखिए, अच्छा जरूर लगेगा और अच्छा लगेगा, जिस्मानी तौर पे भी और जहनी तौर पे भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी साथियों का जो अननोटिस्ड ब्लड डोनेशन ड्राइव के लिए खड़े रहे, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, दिन हो, रात हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी भाइयों का। और आपका भी भैया जी। हाँ, वो पेंट वगैरह। अच्छा, गैरेज में काम करने वाले हैं। अरे ये औलाद है, सब ऊपर वाले कर। स्वस्थ रखे, मस्त रखे। हमारे एक मोबाइल में स्पेस ही नहीं रहता है, सबसे बड़ा पंगा। स्पेस बना कर लाते हैं, फिर खत्म हो गया। मुझे आपका जो फोटो आया था वो गजब आया था, तो मैं फैन था। कौन है ना? हम भेजेंगे, यही कहता है। वो ये जो उसी समय का है। हाँ, आप रखे हुए हैं ना सब? अरे बाप रे, फोटो याद रहेगा। मोटिवेट होते हैं लोग। मोटिवेशन फोटो और वीडियो हम बहुत जुगा के रखते हैं भाई। उसमें अहमद सजाद लगे हाँ, पाकिस्तान के क्या दानिश भाई, दानिश कॉलिंग दानिश। हाँ, दानिश कॉलिंग दानिश। कार्तिक कॉलिंग कार्तिक आया ना, दानिश कॉलिंग दानिश है। जो रन मारा वो भी इसमें गिरा है।
ये इसका बकवास है, कैमरा इसका इसमें स्पेशल ही रहता है। हम आराम से चेहरे नहीं दिख रहा। हम उस वक्त से क्या बोलते हैं उसको प्रेस किए हुए हैं। थोड़ा इडली लगा और साथियों देखो बोलना ही भूल गए। साथियों प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग अभी मुजफ्फरपुर के केजरीवाल ब्लड बैंक में हैं। हमारे एक मित्र हैं सैफुल ईसा भाई औराई के रहने वाले हैं, मुंबई में उनका कारोबार है। उनका कॉल आया और उसके साथ साथ उनके एक भाई हैं जिनसे हमारी मुलाकात एक बार बहुत पहले हुई थी कि AB निगेटिव की ज़रूरत है आंटी को, और वो अशोका हॉस्पिटल में एडमिट है। फिर मैंने जब ब्लड बैंक से जानने की कोशिश की तो पता ये चला कि AB निगेटिव अवेलेबल नहीं है। और जब AB निगेटिव अवेलेबल नहीं होता है तो हम लोग के पास जो 24 आवर्स वाले जो एक डोनर हैं जो मुजफ्फरपुर में ही रहते हैं और 4 माह से ज़्यादा हो चुका था, दानिश बाबू का। फिर मैंने दानिश बाबू को कॉल किया और दानिश बाबू अभी ब्लड डोनेट करने आ गए हैं। ये छठी बार है जब दानिश बाबू ब्लड डोनेट कर रहे हैं, और वो इतना कम इसलिए है कि हम लोग इनको ऐसे रखते हैं कि जब ब्लड बैंक में AB निगेटिव नहीं होगा तब अगर उस तरह का कोई मरीज आया डोनेट करा देंगे। हर बार यही होता है कि जब यहाँ नहीं होता है और रिक्वायरमेंट जब होता है तो दानू बाबू को लाकर डोनेट करा दिया जाता है अगर 4 माह पूरा हो गया है तब। क्या दानू बाबू जी? अच्छा, पहली बार कब दिए थे दानू बाबू आप? याद नहीं है। हाँ, एक तो आप अपने शादी के मौके पे आपने डोनेट किया था, शादी के बाद। हाँ, 2-4 दिन बाद। 2-4 दिनों के बाद। मैं ये बताऊं कि दानू बाबू की शादी इसी साल मार्च में, इसी साल बोलूं तो 2024 के मार्च में शादी हुई थी, और अपने रिसेप्शन में इन्होंने ब्लड डोनेशन से रिलेटेड पोस्टर्स लगाए थे ताकि वैसे लोगों को मोटिवेट किया जा सके जो ब्लड डोनेट करने में डरते हैं या घबराहट होती है या कुछ भी हो। अपने रिसेप्शन में इन्होंने लगाया और एक बढ़िया मैसेज दिया, और खुद अपने रिसेप्शन के 1 या 2 दिन के बाद आकर दानिश बाबू ने डोनेट किया था। ये मार्च की बात है, मार्च के फर्स्ट वीक की। उसके बाद एक बार और ब्लड की जरूरत पड़ी इमरजेंसी में, उस वक्त भी दानू बाबू आए थे और आज फिर आए हैं। क्या दानू बाबू जी? और एक चीज और भी है, सबसे बड़ी बात कि दानू बाबू का पूरा परिवार डोनर है। दानू बाबू डोनेट करते हैं, इनसे बड़े वाले भाई जो हैं राशिद, जो सद्दाम के नाम से जाने जाते हैं, वो डोनेट करते हैं। शहबाज भाई, मोहसिन भाई और जितने भी जानने वाले लोग हैं सभी डोनेट करते हैं। अगर ऐसे सभी लोग हो जाए तो ब्लड की जरूरत जो है हिंदुस्तान को वो पूरी हो जाएगी। जो 1.25 करोड़ यूनिट ब्लड की जरूरत पड़ती है और आज नहीं हो पाता है। लेकिन अगर दानू बाबू, सद्दाम बाबू, शहबाज साहब या फिर मोहसिन भाई जैसे लोग हो जाए तो क्या इस बार में क्या कहते हैं? हाँ, तब तो क्या अगर इसी तरह से लोग डोनेट करने लगे तो ब्लड की जरूरत तो भाई, जो अभी हर साल तकरीबन 30 लाख लोग ब्लड नहीं मिलने की वजह से मर जाते हैं, ठीक है, तो वो पूरा हो सकता है जी। हयात मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया दानू बाबू, आप आए, आपने छठी बार ब्लड डोनेट किया, वो भी इमरजेंसी में जब ब्लड बैंक में भी निगेटिव ब्लड न हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और इसी तरह जब जरूरत पड़े तो अपने सेहत के हिसाब से देखते हुए दूसरों के लिए खड़े होते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया वन सेकेंड। और आप सभी साथियों से गुजारिश है कि ब्लड जरूर डोनेट किया कीजिए। ये हमारे लिए जो डोनर है उनके लिए तो फायदेमंद है ही,
साथ में जो दूसरे जिनको हम मरीज को ब्लड देते हैं उनके लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है। इसलिए कहा गया है रक्तदान जीवन दान। और सबसे बड़ी बात है कि वो किसी के चेहरे पे, किसी के परिवार वालों के चेहरे पे मुस्कान लाता है, फिर से वो ये बनाता है। तो जरूर डोनेट कीजिए, ये 100% सेफ है, इससे किसी को कोई परेशानी नहीं होती है। तो आगे आइए, ब्लड डोनेट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट, शब बखैर, शुभ रात्रि, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। पैनल लिया तो पता ही है। यही देखिए प्लाज्मा वाला कितना साल के बाद आया है, आओ आप लोग को मिल ही नहीं रहा था अप्रूवल। तो वो तो चोर सबकी वजह से नहीं मिल रहा था, सब खत्म हो गया। बाप रे बाप। हो गया साहबाज। एक मार दीजिए, हो कभी कभी निकल जाता है, रिक्स नहीं लीजिए। पहले आप सर पीछे रख लेना आराम से, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। साथियों प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग अभी केजरीवाल ब्लड बैंक में हैं और शहबाज भाई पुनः ब्लड डोनेट कर रहे हैं। ये शहबाज भाई का मुहिम के ज़रिए, अननोटिस्ड ब्लड डोनेशन ड्राइव के ज़रिए जो आज का डोनेशन है वो 22वां डोनेशन है। और ओवरऑल अगर डोनेशन की बात करें तो तकरीबन 40 के करीब हो चुका है। हमें याद है जब हम लोग टीनेजर थे, एक मरीज़ को रिश्तेदार में ही ब्लड की ज़रूरत पड़ी थी। उस शहबाज भाई, नसीम भाई और एक फैज़ी, नहीं, ये 3 लोगों ने ब्लड डोनेट किया था। ये वो दौर था जब ब्लड डोनेशन के नाम से ही पूरा गांव सदमे में चला जाता था कि भाई ब्लड डोनेट करने का मतलब ही था कि ब्लड डोनेट करेंगे तो मर जाएंगे। उस वक्त भी शहबाज भाई ने डोनेट किया था और उसके बाद भी जब जब ज़रूरत पड़ा करते रहे। लेकिन लॉकडाउन 2020 के जून से 10 जून को शहबाज यहाँ आया था। उसके बाद हर 4 माह पे, कभी कभी ऐसा हुआ है कि 4 माह से पहले भी शहबाज ने डोनेट कर दिया है, क्योंकि जो गाइडलाइन है वो है 3 माह के पूरा होना चाहिए। WHO तो और भी कुछ और कहता है। अगर इस तरह के डोनर हमारे भारत में हो जाए तो जो सरकारी डेटा है कि 30 लाख लोग हर साल ब्लड न मिलने की वजह से मर जाते हैं, शायद उन तक ब्लड पहुंच जाएगा, है ना। 143 करोड़ की आबादी और 1 करोड़ यूनिट डोनेशन नहीं, तो इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि ब्लड डोनेशन को बढ़ाया जा सके। क्या समझ भाई? तो हंसता हुआ नूरानी चेहरा, आए हाय समझ। स्लो कनेक्शन, बहुत बुरा हाल है नेटवर्क का। समझ देखो, ब्लड नहीं शहबाज फोटो खींचा दिया। हो गया अरे शहबाज, में है 15 होगा हीमोग्लोबिन। 15 के आसपास। स्लो कनेक्शन ही लॉस्ट हो गया का। साथियों बस यही कहना चाहेंगे कि ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए। उससे जिनको ब्लड दिया जाता है उनको फ़ायदा तो होता ही है, लेकिन डोनर को भी कम फ़ायदे नहीं हैं। अगर उस फ़ायदे की बात की जाए तो एक लंबा चौड़ा फहरिस्त तो होगा,
जो डोनर्स के लिए हैं। तो ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए, उससे दोनों को फ़ायदे हैं। और साथ में ये सोनू मामा हैं। चल रहा है। टाइट से उसको खोलिए। क्या चाहिए कमर? नहीं टाइट नहीं है, नहीं है टाइट नहीं है। आ जाएगा। चल सेकेंड कहाँ चल रहा है? ऐसे कीजिए। हाँ चल रहा है, लाइव चल रहा है। खाए ना क्या नहीं तो चलेगी दवाई। दवाई जितनी जल्दी लगाइएगा उतना जल्दी आएगा। नहीं बोला नहीं थोड़ा है। तो रुक रहा है। हो गया। नहीं चलते रहे। नहीं लगेगा। हैं? लगेगा जब जब हो जाएगा थोड़ा सा।
जा रहा है कि नहीं? जा रहा है। आ रहे जा रहा है आ रहा है। अभी कहाँ हुआ है? 100 में नहीं आया है। नहीं जा रहा है। जा रहा हाँ है। हथवा चलाते रहिए ना, अपने हो जाएगा। अब पुर जाएगा। आएगा तो हम खुद निकाल लेंगे। फिर देखिए आपका गड़बड़ हो गया। गड़बड़ बुझाए तो क्या करें? ये तो पैकिंग हो गया हुआ है फुल है। अब तो बंद कर दीजिए लाइव। अच्छा लगेगा। बंद कर। ठीक है, अनवार का बॉडी सब माशाल्लाह शुरू से ऐसे ही रहा। ऐसी वाला काम है, वाला काम है। एसी वाला काम है, कल एगो एजा एसी चेंज करवाना है। मंजूर किया। सेटअप भी कर देता है क्या? टोटल काम टोटल का मतलब कि बाहर में जाली में काट दीजिए। हाँ भाई, मतलब देख लें, बता दें जो मेरा ऐसा पहले कर देना कितना लगेगा तो पहले हम बताते हैं। हाँ नहीं कि आप नहीं तोड़िए पकड़ तो हाँ हम लोग बोलो अपना पास बैठ रहेगा। मूड खराब हो गया हमारा सुन के। तो तू भी खेले था ना हम तो तू था अच्छा बढ़िया खिलाड़ी सब था, हमने कहाँ खिला लेगा जी? तो तू और कौन का 2 खिलाड़ी यहाँ से गया था, आकिब बाबू, मनीष 9 बॉल 3 रन। बल्ले भांज लगी तू आज तो लक्ष्मी जो पैसा जीता कि मत पहुंच जाएगा, मुजफ्फरपुर पहुंच जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी थोड़े चाहने वाला बहुत ना बोलना है कि खून के बारे में जरूरत है और मगर कहा कि भाई जरूरत नहीं है, मतलब कहेगा ऐसा करें ना जिसके बाद मिलेगा। द जान इज द बेस्ट द। हाँ स्लो आ रहा है आपका। उनका ड्यूटी यही ना है जॉनी भाई का। हाँ ना कैसा बात एक स्माइल दे दीजिए। निकल गया अभी आवाज करेगा हो गया आप निभाए कमान हो जाएगा ना। शहबाज शहबाज हाँ 350 450 वाला जाता है ना। नहीं वो नहीं हम गए हैं मुंबई में,
4.5 शाहबाज हाँ अभी तो कमरान भाई को जरूरत पड़ सकता है रोजा में। शाहबाज ना अल्हम्दुलिल्लाह रोजा रखेंगे कोई दिक्कत लेकिन 11 है वो कमरान भाई लेकिन सोचना भाई कमरान भाई का तू बॉलिंग ना देखे बहुत टाइट बॉलिंग करते थे इसका बॉलिंग नहीं देखो लेकिन रनर में कोई कंप्रोमाइज नहीं बॉल भी किए कि नहीं बॉल फेंका घुसता है और साथियों प्रणाम आदाब सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग अभी मुजफ्फरपुर के केजरीवाल ब्लड बैंक में हैं और आज दो साथी ब्लड डोनेट कर रहे हैं। एक अनवार भाई हैं और दूसरे अरशद आफरीन भाई हैं। अनवार भाई पिछले साल ही इन्होंने कहा था और एक दो बार कॉल भी इनका आया, लेकिन कभी जब भी ज़रूरत पड़ी किसी कोई ना कोई बंदा मिल ही गया, उस चक्कर में डोनेट नहीं हो पाया। क्या भैया से बात हुई थी मेरी? ठीक है, लेकिन अब कल से रमज़ान की शुरुआत है, परसों से, तो इन्होंने कहा कि हम लोग रमज़ान की शुरुआत होने वाली है परसों से, तो उसी के मद्देनज़र पहले ही ब्लड डोनेट कर दिया जाए ताकि ब्लड की ज़रूरत तो पड़ती ही रहती है लोगों को, ब्लड उन तक ज़रूरतमंद तक चला जाए। एक सप्ताह पहले एक मरीज़ को AB निगेटिव ब्लड की ज़रूरत थी और केजरीवाल में नहीं था, SKMCH में नहीं था, सिटी ब्लड बैंक में नहीं था, तो फिर यहीं अपने चंदवारा के ही वो दानू जो है, दानिश, क्या नाम है? दानिश ज़िया, उन्होंने डोनेट किया। AB निगेटिव डोनर हैं और उन्होंने भी कई बार डोनेट किया है। दूसरे जो डोनर हैं ये अरशद आफरीन भाई हैं, पहले भी इन्होंने डोनेट किया था, कोई दिक्कत नहीं ना। शाहबाज टोटल मैं बताऊं आपको, चूँकि हम लोग तो एक ही साथ पले बढ़े हैं चंदवारा में, बात है हम लोगों के टीन एज की, और हमें लगता है कि वो 16-17 साल उम्र रही होगी क्या शाहबाज, या 15 साल रही होगी, है ना। एक मेरे रिश्तेदार में एक मरीज़ को ब्लड की ज़रूरत पड़ी, हम लोग आए, उस वक्त ये ब्लड बैंक शायद नहीं था, क्या शाहबाज? नहीं था। वीरेंद्र किशोर साहब के यहाँ वो बच्चा एडमिट था। शाहबाज, नसीम और फैज़ी मुकर्री वाले, इन 3 लोगों ने ब्लड डोनेट किया था, है ना। मुझे देखा तो बोला यार तुम्हें ब्लड की ज़रूरत है ना। तो शाहबाज उस वक्त से ब्लड डोनेट करता आ रहा है और 2020 से अभी तक 22 बार डोनेट किया है, हर 4 महीने पे, ठीक है। और हट्टा कट्टा देखिए मुस्कुराता हुआ हैंडसम सा लड़का खड़ा है। नहीं, वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि अभी भी लोगों में माइंड ये है कि भाई देने से ब्लड कम होता है, ऐसा कुछ नहीं। डर है, सबसे बड़ी बात डर है। ठीक है, एक बार जहाँ दे देगा तब समझ में आएगा क्या चीज है ना। एक बार सिर्फ दे दे जी, तब समझ में खुद ब खुद आएगा। जी हाँ, और इसमें कोई ये नहीं है, तुरंत रिकवरी हो जाता है। जी, सिर्फ 1 टाइम देना है आपको जी, एक बार दीजिए, फिर उसको आपको समझ आएगी, खुद फायदा नजर आएगा, और हर इंसान को देना चाहिए। जी, समझ जाइए जो सिस्टम है ताकि एक दूसरे का आदमी को समाज में रहता, हर एक दूसरे का जिम्मेदारी एक दूसरे के ऊपर। जी, जहाँ तक अपनी जात से हो, इंसान को एक दूसरे का हेल्प करना ही चाहिए। जी, आप अभी नहीं दे रहे, जब मौका मिले जब दे दीजिए, आप जिस टाइम सेहत लगे आप दे दीजिए। जी, जी, देने से आप ही का ब्लड का जी, सर्कुलेशन बढ़ेगा, जी, फायदा होगा आपको जी, जी, फ्यूचर में। हाँ, अब यही देखिए ना, बगल में खड़ा है, 40 बार ब्लड डोनेट करने के बाद भी वो ऐसे ही आयदा मुस्कुराता हुआ है। अगर वैसा कुछ होना होता कि ब्लड डोनेट करने के बाद ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले वो दिख जाता, ठीक है, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। और ऐसा लोगों का सिर्फ एक वहम है जी कि भाई ब्लड देंगे तो बॉडी में कम हो जाएगा। जी, कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है क्या? जागरूकता की कमी है। दूसरी बात, एक बार देखे तो देखे समझ में आएगा। जी, 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 लोगों के गाने सुनने पे लोग जाते हैं। जी, जी, हाँ, इसमें इसका जो सोचेगा तो फिर किसी को भी जरूरत पड़ेगा। जी, इन केस कभी भी कहीं भी किसी को भी जरूरत पड़ सकती है। जी, जी, मुझे लगता है कि आपका 18-20 साल उम्र रहा होगा, ठीक है, हाँ 20 साल ही रहा होगा। उस वक्त इसी तरह की परेशानी आई थी क्या? कोई परेशानी नहीं। इतना लेट है चला है ऐसा हो क्या बात नहीं है इसका, क्या पता नहीं चले। बस हो गया सर, ठीक है, उतना तो होता ही है। हाँ
खून बहुत है माशाल्लाह, बहुत बहुत छचाया हुआ खून है। हो गया फुल। हैंडसम लग रहा है आपके मोबाइल में। महंगा मोबाइल लिए है क्या इम्तियाज भाई? 3.5 साल पुराना मोबाइल है। फोटो लेते हैं, पहले पुरनका आईफोन से लेते थे, अभी नयका से ले रहे हैं, मुझे आ रहा है। नहीं, इसी से एक और आईफोन था ना पुरनका वाला, यही है। 2 आँख वाला था कि 1 आँख वाला था पहले? वो बहुत पहले था। अच्छा, साथियों प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं, थोड़ा स्लो। आज फहद भाई ब्लड डोनेट कर रहे हैं। फहद भाई ने, और ये जो ब्लड डोनेशन हो रहा है वो 1 माह लेट है। दरअसल इस ब्लड को 17 फरवरी को ही हो जाना था, क्या 16 फरवरी को। 16 फरवरी को फहद भाई का मैरिज एनिवर्सरी है, और इन्होंने बहुत पहले कहा कि ये एक ब्लड डोनेशन ये अपने बर्थडे पे करेंगे, एक अपने मैरिज एनिवर्सरी पे करेंगे, और एक अब्बू के मैरिज एनिवर्सरी पे करेंगे। यानी कि बाप बेटा के मैरिज एनिवर्सरी पे करेंगे ये, और एक अपने बर्थडे पे। इस तरह से साल में 3 बार ये कम से कम ब्लड डोनेट करेंगे, और ऐसा होता रहा है। पहले मामूल ये था कि जब जरूरत पड़ी, अगर 3, साढ़े 3 माह, 4 माह पूरा हुआ है, तो हम लोग फहद भाई को उठा लेते थे, ठीक है। लेकिन अब एक मामूल ये बना दिया गया कि ये 3 तारीख पहले से तय है कि दोनों बाप बेटा, फहद भाई का मैरिज एनिवर्सरी, फहद भाई के अब्बू का मैरिज एनिवर्सरी, और फिर फहद भाई का बर्थडे। अब मेरे मैरिज एनिवर्सरी में मेरे वाइफ का बर्थडे भी है। अच्छा, आपका मैरिज एनिवर्सरी मतलब वाइफ का बर्थडे, तो पूरा परिवार तो आ ही गया क्या? सब पूरा परिवार आ गया। फहद भाई पिछले कई सालों से ब्लड डोनेट करते रहे हैं। ये फहद भाई का तकरीबन 15वां या मुमकिन उससे ज्यादा बार डोनेट कर चुके हैं। और एक चीज और भी है कि ये लगातार डोनेशन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज कर लिए फिर साल 2 साल सूत गए, वैसा कोई मामला नहीं है। लगातार हर 4 माह पे ये डोनेट कर देते हैं। डेट अब तय हुआ है कि वो, अच्छा वो डेट कौन कौन सा है फहद भाई? 4 अक्टूबर है, 16 फरवरी है, और 22 जुलाई है। अच्छा, 22 जून सॉरी। अच्छा, 17 फरवरी को आप फोटो ले लीजिए, काम रखा मेरा। इतना जल्दी हो गया। वो आपको ना टिकली चिपकाना याद है? हाँ, याद नहीं होगा, हम तो समझे कि आप सो गए क्या? अच्छा ये बताइए, ये जो 3 डेट है, हाँ। ये किनका किनका कब कब है? 4 अक्टूबर को मेरा बर्थडे हो गया है, और हमारा 4 महीना गुजरिएगा तो फरवरी आ जाता है अक्टूबर के बाद। तो फरवरी में 16 फरवरी को मेरा मैरिज एनिवर्सरी है, और मेरे वाइफ का बर्थडे है। और फिर 4 महीना गुजारिएगा तो जून आ जाता है। जून में 22 जून को मेरे अब्बा अम्मी का मैरिज एनिवर्सरी है, और उनका तो बर्थडे हमको याद नहीं है, हमको भी नहीं पता है। तो
बस अब यही 3 डेट हम लोगों ने तय किया और आपसे भी तो मशवरा किए ही थे। तो फिर उसके बाद से बोले कि चलो ऐसे एक रहेगा, सिस्टमेटिक रहेगा, याद करने का जरूरत नहीं, दिमाग में भी रहेगा भाई महीना जैसे LIC का प्रीमियम भरना है वैसे ही ब्लड का प्रीमियम भर देना है, टेंशन नहीं रहता है। और ये निकल जाने से आदमी में एक समझिए कि तवानाई अलग आती है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ा अल्लाह का रहम करम हुआ कि हम लोग को रमजान का मौका मिला। और रमजान का महीना जो होता है वो तो ऐसे ही त्याग कुर्बानी का महीना है, तो अल्लाह ने हमको एक मौका दिया है, तो इसका फायदा हम उठा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हम सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट करेंगे, अपील करेंगे कि आप लोग भी जितना हो सके डोनेट कीजिए और दुनियावी फायदे भी लोगों को पहुंचाइए और अपने लिए दीन के लिए भी रास्ता अपना आसान कीजिए। जी नहीं, सही फरमाया आपने कि ये जो 3 बार आपने 3 डेट जो आपने तय कर लिया और एकदम आपके हिसाब से भी है 4 माह के बाद आ रहा है, ठीक है। और हम लोग तो पहले कहा करते थे कि अगर एक इंसान जो एडल्ट हैं अपने बर्थडे को सिर्फ अगर सेलिब्रेट कर ले ब्लड डोनेट करते हुए तो हिंदुस्तान में ब्लड की कमी नहीं रहेगी, है ना। जो युवा है हमारे यहाँ 40-50 करोड़, अगर उसका 10% भी, ठीक है, 4 करोड़ लोग हो जाएंगे तो 1.5-2 करोड़ तो ऐसे ही बच जाएगा, 2-2.5 करोड़, ठीक है, बच जाएगा। तो हम अपने अड़ोस पड़ोस को भी दे सकते हैं कि ये लीजिए भाई, आपके यहाँ ब्लड की बड़ी कमताई है, कर लीजिए। तो ये आपका जो कदम है वाकई में काबिले तारीफ है और इससे मोटिवेशन मिलता है ना। हाँ, हमने ये देखा है कि हमने किसी और से हम मोटिवेट हुए, हमसे कोई और मोटिवेट हुए, आपसे कोई और मोटिवेट होंगे, तो वो चलता रहता है, ठीक है। सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सही बात है। और हम एक और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे अपने व्यूअर से कि हमारे इम्तियाज भाई का एक वेबसाइट है unnoticed.com.in, सही है, .org.in। इसको अभी आप डाल दीजिएगा, इसमें कमेंट्स में डाल दीजिएगा इस वेबसाइट कि आप लोग विजिट कीजिए और हम लोग जो इस चीज को आगे बढ़ाने का मुहिम रखे हैं इसमें जुड़िए। और हम जितने भी यूजर हैं, जितने भी डोनर हैं, उनको सपोर्ट कीजिए, उनको दुआ दीजिए, तो इंशाल्लाह और भी लोग जुड़ेंगे और हम अपने वेबसाइट को और भी तरक्की कराएंगे इंशाल्लाह। जी बेशक। उस वेबसाइट को बनाने का एकमात्र मकसद ये है कि हमारे पास डेटा जितना होगा, जितने ज्यादा से ज्यादातर लोगों तक हम पहुंच पाएंगे अपने वेबसाइट के जरिए, हम उतना ज्यादा लोगों तक ब्लड मुहैया करा सकते हैं, डोनर के तौर पे भी और रिसीवर के तौर पे भी। हमारे पास जितना ज्यादा ब्लड का फ्लो होगा उतने ज्यादा लोगों को फायदा होगा। तो वेबसाइट का मात्र एक मकसद यही है। और ये जिस तरह से आप लोगों का सपोर्ट मिला है लॉकडाउन से लेकर अब तक, वाकई में वो उसकी जितनी भी तारीफ की जाए, जितनी भी बातें की जाए, वो बहुत ही कम है, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हमारा मुहिम है ही नहीं, या कोई भी मुहिम में जब जनता है तो मुहिम है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो ये तो वाकई में बहुत ही काबिल तारीफ है। और हमें ये लगा है कि भाई हालात जो भी हो, जैसे भी हो, सोसाइटी हमेशा सोसाइटी का फिक्रमंद रहा है, मेजॉरिटी के भी ऊपर, ठीक है। और उसका एक एग्जाम्पल है लॉकडाउन से अब तक साथियों का आगे आना, ब्लड डोनेट करना। अभी तो एक माहौल साजगार है, अच्छा है, ठीक है, लेकिन हमने उस वक्त भी देखा लॉकडाउन में जब लोग अपने काम के लिए घर से बाहर नहीं निकलते थे, भाई, वैसे वक्त में भी लोग ब्लड आकर डोनेट किए। एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई हमें डर लग रहा है, हम नहीं जाएंगे, नहीं, वो हमसे ज्यादा वो उत्सुक होते थे कि कैसे ब्लड बैंक जाए और डोनेट कर दे। तो ये पूरा मामला रहा है और यही वजह है कि अभी तक इंडिविजुअल तौर पे बिना किसी कैंप के तकरीबन 950 यूनिट से ज्यादा ब्लड डोनेट हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोगों के सहयोग से ही मुमकिन हो पाया है और हमें यकीन है आपकी वजह से कि आगे ये कारवां और लंबा दूरी तय करेगा और इससे लोग फायदे हासिल करते रहेंगे। क्या बात है, बेशक जरूर जी। और हमें जितने भी लोग देख रहे हैं सबको मेरा सलाम, प्रणाम,
सत श्री अकाल, अस्सलाम हम वालेकुम। चलते रहे कारवां बनता गया, लोग जुड़ते रहे कारवां बढ़ता गया। जी बेशक। जब ये मुहिम का जो पहला डोनेशन था वो 14 अप्रैल 2020 को था। जब आपने ये बात कही तो मैं उसको रिपीट करता हूँ। फहद भाई, पहला डोनेशन हम लोग का जो पहला डोनेशन था वो 14 अप्रैल 2020। हाँ, लॉकडाउन 5 साल हो गया। हाँ, अब 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का जन्मदिन भी है ना। तो उस दिन क्या हुआ कि हमें एक कॉल आया, ब्लड की जरूरत है, और हमने फेसबुक पे डालने के बाद एक चंदवारा के ही है परवेज खान साहब, वो हमारे पहले डोनर है। और एक बात मैं बताऊं कि आपने जो पोस्टर तैयार किया था, जो पिछले साल हम लोगों ने प्रिंट कराया फ्लैग से, उसमें उनका जिक्र हमने एक पोस्टर उनको डेडिकेट किया था। सही बात। हाँ, परवेज खान साहब वो हमारे पहले डोनर थे। उसके बाद फिर 15 तारीख को ब्लड की जरूरत पड़ी तो एक आतिफ राही भाई है, वो आए आगे, और एक चांद भाई है, उन्होंने आकर ब्लड डोनेट किया SKMCH में। उसके बाद जो तीसरा डोनेशन था वो मुस्कान नाम की एक 11-12 वर्षीय बालिका के लिए था, जिसका ऑपरेशन मुजफ्फरपुर के अल शिफा में होने वाला था, और 4 यूनिट ब्लड की जरूरत थी। हम लोगों ने फेसबुक पे लिखा, सेम डे में 4 डोनर्स मिले, जिसमें आफ्ताब भाई हैं जो औराई विधानसभा से महागठबंधन के प्रत्याशी भी रहे पिछले बार, मतलूबुर रहमान साहब है, उन्होंने डोनेट किया, खालिद रहमानी साहब एक है, उन्होंने डोनेट किया, और एक माजिद सिद्दीकी, ये 4 लोगों ने डोनेट किया था। उसके बाद ये जो कारवां है वो चलता रहा, चलते चलते 5 साल का सफर तय कर चुका है। ऐसे तो उसके पहले भी डोनेशन हुआ, लेकिन वो एक मुहिम के तौर पे नहीं था, कभी किसी को जरूरत पड़ी डोनेट करा दिया गया। लेकिन 14 अप्रैल 2020 के बाद एक मुहिम की शक्ल में आ रहा है। हम लोगों की कोशिश है कि आने वाले दिनों में अब कैंप का भी रुख इख्तियार करना चाहिए, जिसको लेकर बातें भी हुई हैं कई जगह, और हम अपना पहला जो डोनेशन है अपने शिक्षण संस्थान से ही शुरू करेंगे, क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूँ, पढ़ाता हूँ लेडीज कॉलेज में, तो शुरुआत वहीं से की जाएगी। और आप लोगों का जो सपोर्ट रहा है वो लाजवाब रहा है, लॉकडाउन से लेकर अब तक। हमें जो भी साथी देख रहे हैं, आप सबको पुनः प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। और इस रमजान में क्योंकि जुलाई के लास्ट से 2024 का जुलाई के आखिर से मैं अपने एक गांव में मशगूल हूँ, जिसमें 2 से 3 माह और मुझे देना है। उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगा, सिर्फ पठन रहेगा, पाठन रहेगा, लोड थोड़ा कम होगा, तब इसको और बड़े पैमाने पे हमें करना है। इस 8 माह में मैं कम वक्त दे पाया हूँ, लेकिन वही है कि इस काम को कर लेने के बाद फिर से जो ये हमारा काम है ब्लड डोनेशन का, इसको अच्छे से कैंप की शक्ल में और इंडिविजुअल की शक्ल में ये चलता रहेगा। हमें रामायण राम साहब देख रहे हैं, हमें ललित नारायण तिरुत महाविद्यालय के मुमकिन है प्रिंसिपल सर देख रहे होंगे, जो अभय सर हैं, जो DSW भी थे, और तनवीर भाई हैं, ऋषि गुप्ता भाई हैं, शहनवाज आलम साहब हैं, दीपक अग्रवाल साहब हैं, दानिश इमाम साहब हैं। तो जितने भी साथी देख रहे हैं उन सबको मेरा, हाँ, जो लोग बाद में भी देखेंगे, आपका सहयोग तो रहा है। आपका सहयोग नहीं होता तो शायद ये मुहिम 5 साल तक सरवाइव नहीं कर सकता था, कब का दम टूट चुका होता है। लेकिन आपकी बदौलत ये मुहिम चल रहा है। रमजान में भी तकरीबन, रमजान में तो नहीं हुआ है, रमजान से एक दिन पहले हमारे 2 साथियों ने डोनेट किया। रमजान की वजह से कि पहले हम कर देते हैं, फहद भाई ने 17-16 फैब को ही करना था, लेकिन उस वक्त मेरी वजह से नहीं हो सका। रमजान में ये डोनेट कर रहे हैं, तो सभी हिंदुस्तान वासियों को रमजान की मुबारक। होली गुजरा है, होली की मुबारक, और आने वाला ईद है, ईद की मुबारकबाद इन एडवांस। गुड नाइट, शब बखैर, शुभ रात्रि। क्या बात है? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया साथियों आप सबका। रोड नंबर 2 ना, रोड नंबर 2
ऊपर छोटा छोटा वेन होता है ना, उसके ऊपर, और उसके नीचे वेन आपका था मोटा वाला। धागा लगना तो खोल देता है। हाँ, ये मार दीजिए। चलिए पकड़ लिया। तो डरते बहुत हैं अपने दोस्त लोग भी, जबकि देखते हैं कि डोनेशन कितना हो रहा है, तो कुछ उन लोगों के लिए बोल दीजिए। डर के आगे ठीक है, हाँ, शतक पुराना है। आए हाय, शतक पुराना है। शाहबाज जो है यहाँ पे वो 28 बार डोनेट करूँगा। 1-2 बार बातें भी हुई, लेकिन शादी वाले फंक्शन में हम लोग, हाँ ठीक है, 2-2 भोज खाना था। दोनों ने 3-3। अच्छा, 3-3 भोज खाना था। हो गया। हाँ, अरे इसमें वक्त लगता है। हाँ तो आप ये रखिए, ठीक है। 4 मिनट में ना, विदिन 3 मिनट में मैंने निकाल दिया। उसमें करना क्या होता है भाई, सिर्फ बॉल चलाते रहिए हाथ में। मोड़ लिए गुड्डू बाबू हम करें। में थोड़ा और मदद मिल जाएगा, जो अभी कभी कभी मुझे बड़ा भटकना पड़ता है डोनर्स को लेकर। और गुड्डू बाबू के बड़े वाले भाई हैं सज्जाद साहब। मोड़ लीजिए, देते रहिए आवाज। ना जाएगा तो सही है, समझ दांत दिखा दे। बोलता हूं कि अगर हिंदुस्तान के आबादी का, जो युवाओं की आबादी है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी युवाओं की हिंदुस्तान में है, उस टोटल आबादी का 10% आबादी भी अगर अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलिब्रेट करने के लिए ब्लड डोनेट करने लगे, क्या समझ भाई, तो 4 से 5 करोड़ ब्लड।
जो युवाओं की आबादी का अगर 10% हर साल अपने ब्लड डेट ऑफ बर्थ को सेलिब्रेट करने के लिए अगर ब्लड डोनेट करने लगे तो 4 से 5 करोड़ यूनिट हमें मिल सकता है हिंदुस्तान में। और हमें जो ब्लड की ज़रूरत है पर ईयर वो 1 करोड़ 30 लाख यूनिट के करीब है, जबकि हम मतलब 90 से 1 करोड़ के बीच ही इंतज़ाम कर पाते हैं और 25 से 30 लाख लोग हर साल ब्लड वक्त पे न मिलने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो साथियों, गुजारिश है आप सबसे, आगे आए, ब्लड डोनेट करें और डोनेट करते हुए एक राष्ट्र का जो के प्रति और राष्ट्र सेवा है हम ब्लड डोनेट करते हुए कर सकते हैं, तो उसको अंजाम दें। हम शहबाज भाई से बात दे रहे हैं। देखिए फिर देखिए नौटंकी और असल दर्द यही हुआ है, दर्द हो गया ठंडा हो गया। बोल रही ना बस यही भोके का ही दर्द होता है, कुछ नहीं होता। सलाम करते रहिए। ठीक है साहब, ठीक है, ठीक है। अभी तक तो आ रहा है, सुनो है ठीक है भाई मुस्कुराइए। मुस्कुराइए ये है कि याद में पहुंचे हम हो गया, अभी तक यही है। आपको ध्यान नहीं देना कि जैसे जाहिर सी बात है। सबसे पहले फुर्सत में काम हो जाना चाहिए ना ये वहां से कुछ जूस खवा दिया उसी से दर्द दोबारा तो कहेगा ना हो गया। अल्लाह उसी में तो वो करेगा तो यार हम इसीलिए 60 फुट रहे हैं कि इसी वो हो जाए। पकड़ा गया छोड़ दो। प्रेशर ठीक है ना? सब ठीक है। नहीं, ब्लड का प्रेशर टंकी में ठीक से जा रहा है। तुरंत हो जाएगा। 4 आदमी लाएगा। देख लो तुम्हारा कनेक्शन ही सही नहीं है, इसको तुम पकड़ लो। ले 4 आदमी देख लो, उसको डिस्कनेक्ट मत करना। पतला आया हुआ है, पतला वाला आएंगे। ना एक दिन लेके आया था सीआरपी, बस जब वहाँ बंद था तो बोला ना आप ही क्या लेके आएंगे, तो फिर हमको पता चला कि आप ही है, जब तक आप ऑर्डर नहीं दीजिएगा तो सब कुछ हो जाएगा। मैंने यहाँ क्या किया 10-15 मिनट में सब रिपोर्ट जो भी मतलब कि हेमेटोलॉजी का होगा ऐसा होता है, सोचिए ही नहीं कोई वो हम सोच भी नहीं रहे। अगर वो हम हम आते नहीं। आपको तो आराम से निकल गया। 150 टम्बर भरवाया, 150। ये टिप्स चिपेगा इस पे अभी ना अभी रुकना है यार, जाने को 150 नंबर भेजने नहीं मिला। 2020 के लॉकडाउन से चला आ रहा है और अभी तक 650 से ज्यादा साथियों ने ब्लड डोनेट किया है, 600 के करीब, जिसमें हमारा ये दोस्त ये शहबाज है, इसने 9 बार डोनेट किया है जून 2020 से अभी तक। और बहुत सारे ठीक है, जैसा कि मैं पहले भी बताया कि हार्ट अटैक आने के पीछे एक रीज़न ये होता है कि हमारा ब्लड मोटा हो जाता है, क्या वसीम भाई? ठीक है, और उस मोटे ब्लड को पतला करने के लिए हम मेडिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, दवा खाते हैं। लेकिन अगर एक इंसान अगर ब्लड डोनेट करता रहे हर 4 महीने पे, तो नेचुरल तरीके से उनका जो ब्लड है वो पतला होता रहेगा, और जब ब्लड पतला होता रहेगा तो हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाएगा, है ना, उससे बचा जा सकता है। तो आप आगे आए, ब्लड डोनेट करें। जैसे आदमी पतला दे रहा ब्लड, आप समझ लीजिए। अनी फैसल भाई कतराते हैं, कुछ भी चेंजिंग नहीं रहता है, जो पहला वो बात है ना, कोई ये नहीं।
बशर्ते कि देने वाले को फ़ायदा ही है इसका, है ना। जी हाँ, हमारे दूसरे भाई आज के जो डोनर है वो वसीम भाई है। ये वसीम भाई है ना, ये बताइए आप ये आज कैवी बार वाला डोनेट कर रहे हैं? चौथी बार डोनेट कर रहे हैं। चौथी बार। अभी कितने महीने बाद किए हैं? ये काफ़ी डिस्टेंस है कि कोई मिला नहीं कि बोले डोनेट कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ साल में कम से कम 2-3 बार डोनेट करना। जी हाँ, जी हाँ। डोनेट करने से बहुत सारे फायदे होते हैं, फ्रेश ब्लड बढ़ता है, मतलब फ्रेशनेस होगा, वेट गेन होता है और बीमारी से लोग बचे। इसलिए मैं आपके व्यूअर्स से यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड आप भी डोनेट करें और बीमारी से बचें। जी हाँ, जी हाँ, बेशक आपने सही कहा। केजरीवाल ब्लड बैंक प्रशासन से मेरा आग्रह है कि जब भी कोई डोनर आपको ब्लड डोनेट करने आए, आप लोग जो जांच करते हैं कम से कम उसको व्हाट्सएप पे जांच रिपोर्ट भेज दें, ताकि उसको ये जानकारी हमेशा मिलती रहे कि उसके शरीर में कोई खराबी तो नहीं आ रही है, कोई परेशानी तो नहीं आ रही है। मैं आपके बात से 100% इत्तेफाक रखता हूँ। आप क्या बोल रहे हैं? बोल रहा है जी हाँ, बोल लीजिए। इससे क्या अजहर भाई थोड़ा इन्हों देख लो, ये पिछले बार भी यही टी शर्ट था का? हाँ, पिछले बार फिर दूसरा ब्लड दीजिएगा तो और अच्छी बात है। हाँ, ये नहीं है कि ब्लड नहीं देना चाहिए, कहीं लिखा हुआ नहीं है कहीं भी। हाँ, बेचना हराम है। हाँ, डोनेट बेचना, ब्लड बेचना हराम है। जैसे किसी को अगर जरूरत है तो आप दे सकते हैं जी। कहीं नहीं लिखा हुआ है। मान लिया कि आपके रिश्तेदार को आप ब्लड दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, एकदम उसी तरह कोई अगर मजबूर है, उसके पास कोई नहीं है तो उसको अगर ज़रूरत है तो जाहिर सी बात है कि हम अगर है तो दे सकते हैं ब्लड। उसमें नहीं है कि नहीं दे सकते। बहुत लोग इस्लाम का हवाला देते हैं और ये कि दीन का हवाला, दीन इस्लाम का हवाला दे के बोलते हैं कि नहीं ब्लड देना हराम है और ये है वो। बहुत सारे लोग ऐसे कुछ नया फतवा निकाल देते हैं, तो ये कहीं नहीं लिखा हुआ है और ये नहीं। हाँ, बेचना हराम, ब्लड बेचना हराम, ब्लड डोनेट कर। इस फेसबुक ने बहुत कुछ दिया है भाई। चला दिया लाइव।
उस लायक होगा, इसके अंदर भी, इसके दिल के अंदर भी, दिमाग के अंदर भी एक जज्बा पैदा होगा कि जो काम हमारे अब्बू क्या करते थे, मेरे फादर किया करते थे, मैं भी उसको करूं। और ये बहुत ज़रूरी है कि आजकल के नौजवानों में सोशल मीडिया, ये सामाजिक जो एक उसको बोलते हैं जज्बा होना, वो बहुत ज़रूरी है जी। आजकल के युवा को आप देखिए ना, सिर्फ टिकटॉक और वो बनाने में लगे हुए हैं, रील्स बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन आप रील्स बनाइए, लेकिन उस रील्स को सामाजिक फ़ायदा पहुंचाया है, बहुत लोगों की जानें बचाई हैं। और आपने सही कहा कि फेसबुक के माध्यम से ही, सोशल मीडिया के माध्यम से ही मैं भी मोटिवेट हुआ। मतलब मैं ब्लड डोनेट करना चाहता था, लेकिन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नज़र नहीं आता था, या फिर किसी को जैसे किसी को ज़रूरत पड़ी तो मेरे पास तक खबर आया या नहीं आया, ठीक है ना, इस तरह की बातें हो जाया करती थी। या कभी ज़रूरत हुई भी तो पता चला कि किसी ने दे दिया, मैं इच्छुक था लेकिन फिर भी मैंने नहीं दे पाया। लेकिन आपके ब्लड डोनेशन ड्राइव के तहत मुझे जो मैसेज मैं लगातार जो देखता मैं देना चाहता हूँ जी। और यकीन मानिए आप कि ब्लड डोनेट करने के बाद जो एक दिली खुशी होती है ना जी, वो आप लाखों रुपया खर्च कर लीजिए, वो खुशी आपको नहीं मिलेगी। जो ये ब्लड डोनेट करने के बाद अगर आप किसी के फैमिली मेम्बर की जान बचाते हैं और उस फैमिली मेम्बर के चेहरे पे जो मुस्कान आती है, उस मुस्कान की कोई कीमत नहीं है भाई, ठीक है ना। और क्या बोलूँ मैं, बस आपका जो डोनेशन ड्राइव है, आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपके ज़रिए मुझे ये नेक काम करने का मौका मिला। अरे बहुत बहुत अपने में मत देखो, मेरा मुँह देखिए, मुँह मेरा देखे, हमको कुछ हुआ नहीं, बस एक छुट्टी के तरह लगता है। ये वेट कितना है? 350। लेकिन सबको बोला जाता है 50 ml है ना, टेस्ट वेस्ट करने के लिए एक यूनिट में 300 ml। हमें बीच में कुछ टेस्ट करवाया है, तो मेरा अमूल अभी नया 16.8। अरे बहुत ज़्यादा। हाँ, तो बोल रहा है क्या वही वसीम, ब्लड डोनेट कर रहा, हम कैसे कोई नहीं, आप देखिए इनको क्या काम करते हैं, ये काम नहीं पड़ता। हल्का सा गेट चलाइए आप। हल्का सा चलाते रहिए, गेट हल्का रहिए, चलिए आप देखते रहिए, आराम से, कोई टेंशन नहीं, टेंशन नहीं, बेचारे चाहे हंसते बेचारे को दबाते। इनको खून देना चाहिए, क्योंकि हमारे खून से किसी और को परेशानी से दूर अल्लाह ताला करेंगे। तो आदमी को चाहिए कि दोस्त कौम की मदद, लोगों की मदद, अपने इंसानियत की मदद ज़रूर अपने तय करनी चाहिए और कोशिश करना चाहिए। हर लोगों को जागरूक होना चाहिए इस चीज़ के लिए कि वो लोगों को अब खून ही से नहीं, हर चीज़ से मदद करना सीखना चाहिए। लेकिन खून एक ऐसी चीज़ है जिसको पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है, तो इसे पैसे के बेचने के बजाय आप उसको डोनेट करें, जिससे आप खुद भी बहुत स्वस्थ रहेंगे। मैं जब भी खून डोनेट करता हूँ उसके एक हफ्ता के अंदर मैं अपने आप को बहुत तरोताज़ा महसूस करता हूँ। तो मैं कहूँगा कि आप भी डोनेट करें और फिर एहसास करें ताजगी का। वाह, चलाते रहिए। जो रख लिया है उसको इनकम टैक्स वाला छापा मार के लेके चल जाता है।
एकदम सही, एकदम सही। आ रहा है वाह अभी की बात 3 चीज कर दिया मैगी विकी वाली मोटिवेशन का है हाँ बीच में जो है क्या है पिंटू जायसवाल स्पेलिंग बोलिएगा। PINTU पिंटू JAI आवाज अरे हमको लग रहा था कि आपको 2 मिनट लंबा मला लग रहा था ना ये 1 मिनट बहुत बंद करके छोड़ दो ब्लड का है ना सही है शाबाश। लेकिन वो थोड़ा दुखेगा। साथियों ब्लड डोनेट करना चाहिए। ये जो ब्लड देख रहे हैं आप निकल रहा है अराउंड 350 ml दिल्ली वगैरह में निकालते हैं, यहाँ 450 ml नहीं नहीं, यहाँ भी 350 निकलता है। हाँ 350 ml आपको विद इन अ वीक आपको रिकवर होता है। वैसे तो 3 to 4 days बोला जाता है, लेकिन विद इन अ वीक आपको रिकवर हो जाता है। ब्लड डोनेट किया करें, लोगों की मदद किया करें, इससे जान बचती है। और जो डायलिसिस वाले पेशेंट सब होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उनको हम आप नहीं देंगे तो फिर कौन देगा बताइए जी। तो सीधी बात यह है कि डोनेट किया कीजिए, अननिटिस से जुड़िए, डोनेट कीजिए। अननिटिस को पूरे इंडिया लेवल पे लेके जाना है, हम लोगों को पूरा टारगेट है, प्लान है हमारा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ब्लड डोनेट करने से आदमी कमज़ोर नहीं होता है, इससे बेनिफिट ये होता है कि आपका ब्लड जो है ना नया जो बनता है ना, उससे कैंसर का चांसेस भी कम हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें रिसाइकल हो जाती है जी। शरीर में बहुत सारी चीज़ें रिसाइकल हो जाती है। जैसे आपने सुना होगा हिजामा जिसको कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कपिंग थेरेपी। कपिंग थेरेपी में भी ब्लड निकाला जाता है, वही चीज़ यहाँ निकल रहा है, वहाँ भी निकलेगा, यहाँ भी निकलेगा। लेकिन वहाँ निकलेगा तो बर्बाद जाएगा, यहाँ निकलेगा तो आबाद करेगा। वहाँ निकलेगा तो बर्बाद जाएगा, यहाँ निकलेगा तो किसी का भला भी आबाद करेगा, आबाद करेगा, उद्देश्य की बात है जी। तो ध्यान दें, ब्लड डोनेशन बहुत अच्छी चीज़ है, किया करें। आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, किया करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी देख सकते हैं मेरा निकल चुका है, बस थोड़ा ही बात है। अभी भी यहाँ ब्लड क्या चाहिए जरा हेलो जाएगा तो सही है, चलो परफेक्ट है। हो गया बेहतर। मोड़ लीजिए, लेते रहिए आवाज जाएगा तो सही है, चलो परफेक्ट है। मोटिवेट होते हैं। मोटिवेशन
फ़ोटो और वीडियो हम बहुत जुगा के रखते हैं भाई।